बेरोज़गार हैं उनको कितना तक लाभ मिलेंगे? जी, आप सभी को मैं जोहार करता हूँ। मैं अनिल कुमार, ग्राम बलाकुटी, प्रखंड में से जिला पूर्वी चंपारण का अस्थायी निवासी हूँ। मैं प्रशिक्षणकर्ता के तौर पे यहाँ आपके देवघर में हूँ। मैं वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार जो है ना कि हम लोग मधुमक्खी पालन करें उसका हम प्रशिक्षण देते हैं। और इसमें जो है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन चाहिए, आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हम कहाँ जो है ना कि मधुमक्खी को बॉक्स को रखें जहाँ से जो है ना कि हमें शहद ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और एक शहद के ऊपर अगर डिपेंड होकर के हम अगर इस चीज़ को कर रहे हैं तो ये गलत है। आप शहद निकालिए, मोम निकालिए, मोम से जो है ना कि आपको लिपस्टिक हो गया, मोमबत्ती हो गया, साबुन हो गया, फेस क्रीम हो गया या फेस वॉश हो गया, इन सारी चीज़ों का भी जो है ना कि आप मोम से उपयोग कर सकते हैं। अब बच्चे को जो है ना कि कुछ ऐसे पौष्टिक चीज़ जो बाज़ार में उपलब्ध होता है, वहाँ जो आप महंगे तौर पे ख़रीदते हैं, वो आप अपने बच्चे को जो है ना कि पोलेन हो गया, प्रोपोलिस हो गया, ये सब जो है ना कि मैं निकालने की भी विधि बता दिया हूँ। ये सब जो है ना कि आप अपने बच्चे को खिलाइए। आपका जो है ना कि बच्चा बहुत ही जो है ना कि उसका इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगा, साथ साथ उसका जो है ना कि बॉडी भी में भी विकास होगा, ग्रोथ होगा। तो इस तरह से जो है ना कि हम ये चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी अगर पालक हैं, इच्छुक हैं, वो सभी जो है ना कि इसमें शामिल है, वो लोग इस बिज़नेस को जो है ना कि आगे बढ़ाए, आगे बढ़ा करके इससे आपको एक बेरोजगारी आपका दूर होगा। कारण कि गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि आपकी आय को दुगुनी कैसे करे, आप कैसे जो है ना कि आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार मुहैया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका आवाज़। इस वक्त अभी हम लोग कौरव प्रखंड के अंतर्गत कृषि पाठशाला में मौजूद है। यहाँ 5 दिवसीय कृषक पाठशाला के में मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। आइए जानते हैं विशेष रूप से क्या इनकी प्रक्रिया है, किस तरह मधुमक्खी पालन का तरीका है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार हुआ। अस्थायी रूप से मेरा संस्था है जय माता दी मधुमक्खी पालक कल्याण समिति, और मेरा लाइफ मेंबर है नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार। और मेरा संस्था पूरे देश में ट्रेनिंग कराने का काम कर रही है। और मेरा निजी घर हुआ बिहार, ग्राम बालाकोटी प्रखंड में हसी, जिला पूर्वी चंपारण। और मेरा संस्था का रजिस्ट्रेशन गिरिडीह से ही है। गिरिडीह से है। झारखंड से। चल रहा है और हम इसके सेक्रेटरी हैं। इसमें फ़ायदा किस तरह का मिलेंगे? यहाँ के जो जितने भी आए हुए किसान हैं, इनको किस तरह का फ़ायदा मिलेंगे? फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी सरकार हर कोई को चाहता है कि आमदनी कैसे हम दुगना करें। एक तो ये बिन खेत का खेती है, बिन खेत का खेती है कि जिसके पास में कोई ज़मीन नहीं है उसके लिए भी है। और इस पर सरकार बॉक्स भी बांट रही है। तो मधुमक्खी शहद हम लोग को बिन कोई नुकसान पहुंचाए, बहुत सारे शहद हो गया, पोलन हो गया, रॉयल जेली हो गया, इसका बी वेनम भी निकालते हैं, बी प्रोपोलिस निकलता है। लेकिन हम लोग ये अच्छा है कि जहाँ जहाँ फूल होता है, जैसे सरसों हो गया, लीची हो गया, जैसे हम लोग माइग्रेशन करके फूल निकालना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो ये बहुत अच्छा स्रोत है। क्योंकि इसमें हर कोई ऐसा पूंजी लगाने से एक साल में भी पूंजी दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन हम मधुमक्खी अगर पालते हैं तो इसमें हम चाहेंगे तो साल भर में पूंजी दोबारा कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि इसमें असीम संभावनाएं हैं रोजगार का। इसमें असीम संभावना है, बहुत संभावना है। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना हमको फ़ायदा होगा। इसको मार्केट में भी अब वैल्यू बहुत है, क्योंकि हर चीज़ हम बेचने के लिए कोई व्यापारी खोजते हैं, लेकिन शहद एक ऐसा चीज़ है कि खुद व्यापारी चल के हमारे यहाँ आएंगे और रेट भी अच्छा है। और हम जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग मेरा संस्था करा रही है, जय माता दी मधुमक्खी पालक कल्याण समिति, तो हम वहाँ कहते हैं कि ग्रुप बना के आप लोग अच्छा से कीजिए,
और जब भी कोई ज़रूरत पड़े ट्रेनिंग के लिए या उसके कोई दिक्कत हो, मधुमक्खी में बीमारी हो, चाहे कुछ हो, कोई भी पूछताछ करना हो, मेरा संस्था 24 घंटा इस पर उपलब्ध रहता है। हम लोग चाहते हैं कि किसान कुछ मधुमक्खी में आगे बढ़े, क्योंकि शहद एक तो सभी चीज़ में ज़रूरत पड़ता है। शहद का मार्केट कभी कम नहीं हो सकता है। सिर्फ हमको एक अच्छा गुणवत्ता का शहद निकालना है, उसको रख रखाव कैसे करना है, ये हम लोग ट्रेनिंग में जानने के लिए हम लोग दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। प्रैक्टिकल का भी मेरा ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल भी करा के दिखाते हैं। डर मिटा देते हैं हम लोग की मधुमक्खी जितना में कोई कहता है कि काटने से डर लगता है हमको कि मधुमक्खी हम नहीं पालें, तो इसलिए हम उसको डर मिटा देते हैं। 5 दिन के अंदर में रख करके उनको मक्खी छत्ता उठवा कर दिखा देते हैं कि देखिए कैसे छत्ता हम उठा सकते हैं इसमें। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ आए हुए एक एक किसानों को देख रहे हैं, सब बैठे हैं अपना बैठ के सारे सब कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं। आइए थोड़ा मिलते हैं यहाँ के जो प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं मिस्टर अनिल कुमार जी से। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि किस तरह मधुमक्खी को पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ें, किस तरह इसमें इस संस्था कृषक पाठशाला के प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं। आइए इनसे भी कुछ जानते हैं कि यहाँ आने वाले जितने भी किसान मित्र हैं, किसान भाई बहन हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आएँ और यहाँ आने के बाद आपको किन किन चीज़ों को सुविधा मिलेंगे। आइए चलते हैं मिल। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील पाल हुआ, मैं यहाँ का प्रोग्राम मैनेजर हूँ और विगत 2 वर्षों से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। समेकित विरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला, यही एक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत 25 एकड़ लैंड पे हम लोग समेकित इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं और इसका करने के बाद लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य यहाँ पे कृषक पाठशाला में किया जाएगा। हमारे कृषक पाठशाला से आसपास के लगभग 10 से 12 गांव जुड़े हुए हैं। वहाँ के किसान आकर यहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधा ले सकते हैं, लेते भी हैं। हम लोग उनको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसे किया जाए, कैसे अपने भी करके दिखाते भी हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जाए और उससे मैक्सिमम लाभ आप कृषि से कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। यहाँ पे मछली पालन, मुर्गी पालन, गाय और बकरी पालन, सूकर पालन के साथ साथ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और अत्याधुनिक तरीके से कैसे सिंचाई कर सकते हैं, कम से कम पानी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करके हम मैक्सिमम क्रॉप ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास पानी की समस्या बहुत काफ़ी होती है सबसे ज़्यादा, और हम लोग एक सीज़न में ही खेती करते हैं, धान की सीज़न मैक्सिमम करते हैं, बाकी सीज़न में हमारा खेत ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है। सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उनका एक पहल है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उस योजना के तहत भी किसानों को ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और स्प्रिंकलर के माध्यम से ये चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग को एज ए कृषक पाठशाला हम लोग को भी 7 से 8 गाँव को विकसित करना है, उसमें भी बोरिंग वगैरह की सुविधा देकर मल्च प्रोवाइड करना है, जिससे किसानों को हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव करें और 12 महीने खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनिक पे भी ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाया जाता है, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, उसके विषय में भी जानकारी हम लोग देते हैं यहाँ पर। और किसान से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि वो समूह में खेती करना सीखें, और क्योंकि ज़्यादा बड़ा होल्डिंग एरिया रहेगा तो हम अच्छे से अच्छा आधुनिक तरीके का जो औजार है एग्रीकल्चर में जो नए नए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सके खेतों में, ताकि हमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। और अभी हमारे यहाँ मधुमक्खी का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हमारे कृषक भाई आए हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग का भी प्रावधान हमेशा चलता रहता है। अलग अलग विषयों में हम लोग हमेशा ट्रेनिंग यहाँ पे कुछ न कुछ कराते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी किसान से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर किसी विषय में भी उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो यहाँ पर आकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट से जितना सपोर्ट बनेगा हम लोग अपने माध्यम से
हर एक डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करके हम लोग उसको लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने के बाद इनको किस तरह का फ़ायदा हुआ है या इनसे पहले भी कभी आए हैं? आइए सीधे चलते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जोहार, मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। मेरा घर केंद्रिया है। मैं एक फार्मर हूँ और मैं अभी करों में मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो भी है जय माता दी मधुमक्खी पालन सहयोग समिति की तरफ से यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें कि फ़ायदे क्या हैं मधुमक्खी पालन के, फिर आपके उसमें बेनिफिट क्या हैं, कैसे मधुमक्खी पाल सकते हैं, कैसे मधुमक्खी को अगर कुछ होता है बीमारी वगैरह तो कैसे बचा सकते हैं, तो इन सबों का ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग। और आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में मधुमक्खी पालन में बेहतर से बेहतर लोग करें और इससे 2-3 तरह के फ़ायदे हैं जो कि बताया गया हमें अभी। ये पॉलिनेशन में भी अच्छा होता है और क्या कहते हैं हमारे जो मधुमक्खी यहाँ पे जो है वो नेचुरल तरीके से हम लोग मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ये यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरह का देख रहे हैं? ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि पहले तो जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। तो जानकारी नहीं होगी तो लोग कर नहीं पाएगा इस चीज़ को। तो अगर थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए तो अपने में भी थोड़ी सी प्रयास करके इस चीज़ को सफल बना सकते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।